गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ व्लॉगिफाई विद स्तुति। और मैं कल रात में आप लोगों को दिखा नहीं पाई थी कि हम लोग कहाँ रुके हैं, तो आप लोग देख लीजिए कैसी सी जगह है। ये है क्यों ही दिखा रहे, ठीक है, लोगों को पता चलना चाहिए। ये 3 एडवेस्टर के उन्होंने ऐसे कंपार्टमेंट रूम टाइप के बना के रखे हैं और वहाँ हम लोग रुके थे। तो रात में तो जैसे तैसे सोए, मैं और अंकित तो थोड़ा बहुत सो लिए, बाकी मेरे घर वाले कोई नहीं सोए। और यहाँ पे बहुत सारे इंसेक्ट्स और बहुत सारी चीज़ें थी, सो भी वाला ठीक है। अब लेकिन हम सब लोग नहा चुके हैं, बहुत सारी प्रिपरेशन करके आए थे कि हम एथनिक पहनेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बट ऑल इन वेन बिकॉज इट स्टार्टेड रेनिंग अर्ली इन द मॉर्निंग और 1 किलोमीटर की चढ़ाई बची है। तो हमारे अंदर इतनी एनर्जी है नहीं रात भर आधी नींद सोने के बाद कि हम एकदम फ्रेश मूड में और एकदम एथनिक वेथनिक प्रॉपरली पहन के हम चलें। बट अब जैसे तैसे हो गए तैयार, हम लोग नहा लिया है, सब कुछ हो गया है। एंड नाउ लेट्स सी कि आगे की चढ़ाई कैसी होती है। आई गिव यू ऑल द अपडेट्स। सो एज़ यू कैन सी हमने ऊपर चढ़ाई करनी शुरू कर दी है और वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। क्लाउड्स बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप हाथ बाहर निकालें, यू कैन टच दी क्लाउड्स। तो इट्स 5 o'clock और हमने चढ़ाई शुरू कर दी है। और यहाँ पे ऐसे पूरा मार्केट जैसा भी लगा है, मैंने आपको बताया था पहले भी कि आप कुछ ख़रीद सकते हो सामान वगैरह। और ऐसी ना पतली पतली सी सीढ़ियाँ हैं तो उस पर चढ़ना है जैसा है। सो या इट इज़ लाइक दैट। सी द व्यू बिहाइंड मी। Now we can say that we are heading, like we have almost reached Purnagiri temple. और अभी कितनी चढ़ाई बची है? Hardly 200 meters left. Stairs हैं अब सिर्फ। So अब हम लोग चढ़ रहे धीरे धीरे and the view is breathtaking beautiful. एंड ज़्यादा मैं व्लॉग बना नहीं पाई बिकॉज पूरे रास्ते में बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग। यहाँ पे थोड़ा सा शेड है, सो आई थॉट कि थोड़ा सा कैप्चर कर लेते हैं। आपको स्टेयर्स दिख रहे होंगे, ऐसे खड़ी स्टेयर्स है और पीछे व्यू तो ओ माय गॉड, इट्स वर्थ कमिंग। पहले हम लोग लग रहा था हाँ थक रहे हैं, बट यहाँ आने के बाद लग रहा है कि क्लाउड्स एंड सन एंड एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। सो आई विल गिव यू ऑल दी अपडेट्स। ऊपर जाके अगर मैं वहाँ पे ब्लॉग बना पाई तो मैं ज़रूर आपको दिखाती हूँ। सो यहाँ पे हम लोग पूरा ऊपर टेंपल तक आ गए हैं, लेकिन टेंपल अभी भी कुछ 200-300 मीटर्स है। और कैन यू सी द लाइन? और ओ माय गॉड, लाइन तो पूछिए भी, मतलब बहुत लंबी। और वो ऊपर दिख रहा है आपको, वहाँ पे टेंपल है। तो अभी हमें पूरा वहाँ तक जाना है, तो देखते हैं हम लोग कितने घंटे में पहुँचते हैं। आफ्टर कितने घंटे की लाइन? 2 hours 2 hours या 2.5 hours की लाइन के बाद फाइनली हम लोगों के दर्शन हो गए। और अब हम लोग नीचे उतर रहे हैं। 1 किलोमीटर जो हम लोग चढ़ के आए थे पहले वो, उसके बाद हम लोग अपने स्लीपर्स और अपना सारा लगेज ले सकते हैं। और उसके बाद हम बाकी जो 2 किलोमीटर है अपनी कार तक, वो हम लोग जाएंगे। वी आर वेरी टायर्ड, बट चलो दर्शन हो गए। बहुत लंबी क्यू थी, बट फाइनली हो गया। हाँ बेबी, क्यू खत्म, दर्शन हो गए, प्रसाद मिल गया, दैट्स इट। अब धीरे धीरे करके वापस तो चले जाएंगे। एंड कैन यू सी द व्यू? देखिए कितना सुंदर सा है ना। तो अब हम आपको नीचे मिल के या रास्ते में कुछ अगर अच्छा सा हुआ तो आपको दिखाते हैं, नहीं तो हम नीचे ही उतर रहे। ओके, सो फाइनली हम लोग पूरा 3 किलोमीटर की चढ़ाई उतर के आ गए हैं। ये प्लीज़ आप लोग एक्सपेक्ट मत करिएगा कि मैं 3 किलोमीटर में व्लॉग बनाऊँ, क्योंकि मेरी तो जो हालत हो रखी है वो तो मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती। लेग्स हर्टिंग, बैक एकिंग, हेड एक, ओ माई गॉड, एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेट। और एथनिक में तो वैसे ही जान निकलती है। तो अब ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, फिर आपको आगे का बताते हैं। सो गाइस, क्विक अपडेट, हम लोग पूर्णागिरी टेम्पल होके आ गए हैं। एंड यहाँ पे एक चीज़ है दैट आफ्टर विजिटिंग पूर्णागिरी टेम्पल यू हैव टू विजिट 2 more temples। और एक मंदिर था भैरव बाबा का, वो हमने वहीं कर लिया। और दूसरा मंदिर है सिद्ध बाबा का, जो कि है शिव जी का टेम्पल, लेकिन वो नेपाल में है। तो उसके लिए देयर इज़ अ डिफरेंट रूट। तो आप पहले पूर्णागिरी से पूरा वापस बाहर आओगे, पूरा माउंटेन एरिया क्रॉस करके, एंड देन यू विल कम टू नेपाल बॉर्डर। उसके बाद वहाँ पे आपकी कार यहीं पार्क हो जाएगी, बिकॉज इंडिया की कार दे विल नॉट अलाउ इन नेपाल। उसके बाद आप बाय वॉक या बाय टैक्सी एज़ पर योर विश आप
वहाँ वो वाले टेम्पल जा सकते हैं। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज कहते हैं कि अगर आप पूर्णागिरि टेम्पल गए हो तो आपका वो पूरा नहीं होगा जब तक आप वो 2 टेम्पल नहीं करोगे, विच इज़ भैरव बाबा का मंदिर और ये जो हम अभी जा रहे हैं। सो अभी हम ऑलमोस्ट बिल्कुल बॉर्डर के पास आ गए हैं। लेट्स सी कि कैसे हम जाएंगे, क्योंकि पैदल चलने की तो हमारी ज़्यादा हिम्मत है नहीं, बट देखते हैं कि क्या है, कितना पैसे हैं, क्या कितना लेंगे, क्या है, एवरीथिंग आई विल गिव यू ऑल द अपडेट्स। सो येस, वी आर वेरी क्लोज टू नेपाल बॉर्डर। और ये जो ऐसे पानी वाला जो एरिया है, इसके उधर वो एक डैम है एक्चुअली, वो जो ब्रिज है, और उसके उधर नेपाल बॉर्डर है। तो हमारी कार यहीं पे पार्क हो जाएंगी, वो जो ब्रिज दिख रहा है उसके पहले ही, और हमें बाय वॉक ही वो ब्रिज को क्रॉस करना पड़ेगा और उसके बाद हम जाएंगे आगे। तो देखते हैं, अब हम लोग फ़िलहाल तो ब्रिज की तरफ क्रॉस कर रहे हैं और बस इस ब्रिज को पार करते ही वील बी एंटरिंग नेपाल। सो नाउ वी हैव क्रॉस द ब्रिज, और हम ब्रिज क्रॉस करके इधर आ गए हैं सिद्ध बाबा के टेम्पल जाने के रास्ते पर। और उससे पहले एक छोटा सा मार्केट टाइप का पड़ता है जहाँ से आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। और तो अभी हम लोग चल रहे हैं, और बस यहाँ पे एक तो चलना ही पड़ता है खाली। मोरओवर अभी हम लोग टेम्पल आ गए हैं और यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। और कहते हैं कि आप जो भी मांगो यहाँ पे पूरा होता है। तो दर्शन करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कैंपस है जहाँ पे आप बैठ सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो, और उसके बाद आप आगे की जर्नी अपनी कर सकते हो। सो या दिस इज़ द टेम्पल, और फिर आगे देखते हैं हम लोग कहाँ जाते हैं इसके बाद, और फिर बाकी मैं आप लोग को सारी अपडेट्स दूँगी। सो गाइस, वी हैव विजिटेड सिद्ध बाबा टेम्पल, है ना? या सॉर्ट ऑफ सिद्धनाथ टेम्पल। कोई बाबा जी थे जिन्होंने, बहुत विद्वान थे, समाधि ली थी, उनका टेम्पल इधर बन गया। का नहीं था, सॉरी, मैंने पहले शिव जी का बोला था, इट वॉज नॉट शिव जी टेम्पल, वो किसी बाबा जी के जो बहुत ही वो थे उनका था। और नेपाल के अंदर जाकर जस्ट नेपाल में था वो। और एक बहुत अच्छी चीज़ थी कि आपकी जहाँ पे कार पार्क हो जाती है वहाँ से दैट टेम्पल इज़ अराउंड 2 किलोमीटर्स, 700-800 किलोमीटर्स आप बाय वॉक करके आ जाते हो इस ब्रिज उसके बाद। हाँ, ये ब्रिज, बट उसके बाद आपका टेम्पल 1 किलोमीटर और दूर। तो उसके लिए ना यहाँ पे बाइक्स चलती हैं, क्योंकि 10 रुपीज़ पर पर्सन बाइक है। आपको चलाने नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ बैठने मिलेगा। ड्राइवर रहेगा, आप उसके पीछे 10 रुपीज़ पर पर्सन दे दीजिए। बहुत अच्छा था। इधर 10 रुपीज़ पर पर्सन और 20 रुपीज़ पर बाइक अगर आपको सिंगल बैठना है, अदरवाइज 10 रुपीज़ पर पर्सन और 2 लोग बैठा लेगा वो बाइक पर। बट दैट वाज वेरी नाइस, सो आई रियली लव दैट बाइक जर्नी। उसकी वजह से करीब 1 किलोमीटर से ज़्यादा हम नहीं चले। और मौसम भी इतना गंदा हो गया है, इतना बुरा है, पसीना तो दिख ही रहा है। बाकी अब हम जा रहे हैं हमारे हिल स्टेशन पे, विच इज़ आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन, एंड इट इज़ चंपावत, विच इज़ 94 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। अब जाके देखते हैं, होटल में चेक इन वगैरह करते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं। So after visiting Siddha Baba's temple, now we are heading towards Champavat, which is a hill station, and you can already see कि वो mountain वाली roads शुरू हो गई हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है, व्यू भी बहुत ही प्यारा है। और अब बस हम लोग ऊपर पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में। It's 95 kilometers from Siddha Baba's temple। तो अभी हम चढ़ ही रहे हैं, और I'm ending this vlog right here only because I'm really tired. I need some rest, and बाकी की सारी details I'll give you in another vlogs.